Welcome to EcoTalks with Naz. Today we are going to discuss one more piece of knowledge in the journey of microeconomics, that is importance of microeconomics. Microeconomics is not just a subject for exam. It is the study of real life economic decisions taken by consumer firms and businesses every single day, from the price of burger to the successful multinational companies. Microeconomics plays an important role in microeconomics. It means to understand how the real market actually works. तो आइए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन. किस तरह प्राइस डिसाइड होती है. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी स्टार्ट की. सबसे पहला हमने देखा कि उसका स्कोप कितना बड़ा है, उसका सब्जेक्ट मैटर कहाँ कहाँ तक कवर करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कितना इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीजें हमने बहुत ही डिटेल में देखे. और आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस और यू कैन से फीचर्स और पिक्यूलैरिटीज, ये चीज हमने फीचर्स वन बाय स्टेप हमने सारी चीजें देखे. आज के लेक्चर में इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने वाले हैं. सबसे पहला पॉइंट दैट इज प्राइस डिटर्मिनेशन. सो प्राइस डिटर्मिनेशन, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड इन द मार्केट. मार्केट में किस तरह प्राइस डिसाइड होती है. हमने देखा था कि जहां पर दो फोर्सेस, जब डिमांड कर्व और सप्लाई फोर्स, डिमांड फोर्स और सप्लाई फोर्स, जब दोनों ही कर्व आपस में इंटरसेक्ट होते हैं तो वहां पर हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलता है. सो प्राइसेस आर मेनली डिसाइडेड बाय डिमांड एंड सप्लाई. जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होती है तो सप्लाई कम होती है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. और जब सप्लाई ज्यादा तो डिमांड कम हो जाती है और प्राइसेस भी वो डिक्रीज हो जाती है स्टेप बाय स्टेप. आज के टाइम पे सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, पेट्रोल का प्राइस और कंसर्ट टिकट्स बुकिंग है. जब फेस्टिव सीजन या हॉलीडेज आते हैं तो फ्लाइट्स और होटल्स के प्राइस सडनली वो इंक्रीज हो जाते हैं. आईफोन्स या ये गेमिंग जो कंसोल्स लॉन्च होते हैं, ये काफी एक्सपेंसिव लगते हैं बिकॉज पीपल आर एग्जैक्टली टू बाय देम इमीडिएटली. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें मार्केट का एक्चुअल बिहेवियर समझाता है. इसीलिए बिजनेसेस अपने जो प्रोडक्ट का प्राइस रैंडमली डिसाइड नहीं करते, बल्कि मार्केट डिमांड, कॉम्पिटिशंस और कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और उसको डिसाइड करते हैं. सो प्राइस इज नॉट फिक्स्ड बाय इमोशंस, इट इज फिक्स्ड बाय मार्केट फोर्सेस. नाउ सेकंड पॉइंट, फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी में माइक्रो इकोनॉमिक्स कैसे हेल्प करता है और इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं कहाँ कहाँ तक है. माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इज अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी. फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब होता है कि बिजनेसेस और कंज्यूमर अपने डिसीजंस खुद लेते हैं, यानी उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है. लेजर फेयर पॉलिसीज होती है विदाउट टू मच गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. कंपनीज डिसाइड करती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है मार्केट में और किस मेथड से प्रोड्यूस करना है. आज जैसे स्विगी, जोमैटो, ब्लिंकिट और अमेजोन जैसे कंपनीज कंटिन्यूसली न्यू ऑफर्स और सर्विसेज जो है वो लॉन्च करती है, क्योंकि मार्केट कॉम्पिटिशन उन्हें बेटर बनने पर फोर्स करता है. अगर कोई कंपनी कस्टमर को अपनी अच्छी क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस नहीं देगी तो कस्टमर इजीली दूसरे कंपनी चूज कर लेंगे. इसी वजह से फ्री मार्केट इकोनॉमी में इसी वजह से फ्री मार्केट इकोनॉमी में कंज्यूमर को किंग भी माना जाता है, बिकॉज बिजनेसेस अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए वो कम करते हैं और कंपटीशन मार्केट को वो अच्छे तरीके से एक्टिव करता है और इनोवेटिव्स बनाता है. Now third point, which is foreign trade. So microeconomics also helps in explaining different aspects of foreign trade. International market में भी prices और taxes, tariffs और demand supply का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही important रोल होता है. Countries export और import decisions economic benefits को देख लेती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल
लेट्स टेक एन एग्जांपल, इंडिया में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन्स, लग्जरी कार और फॉरेन ब्रांड एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज गवर्नमेंट उन पे इंपोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस लगाती है. अगर गवर्नमेंट टैरिफ इंक्रीज करे तो इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं. आज चाइना, अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड कंपटीशन भी माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को शो करता है. हर कंट्री चाहती है कि उसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड में मार्केट में ज्यादा सेल हो और उसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही पावरफुल स्ट्रांग बने. माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें ये भी समझाता है कि ग्लोबल मार्केट में भी प्राइसिंग, कॉम्पिटिशंस और कंज्यूमर डिमांड का जो है वो पावरफुल इफेक्ट होता है. नाउ फोर्थ पॉइंट विच इज इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑल्सो हेल्प्स इकोनॉमिस्ट and businesses in building economic models. इकोनॉमिक मॉडल्स का यूज फ्यूचर मार्केट में सिचुएशंस को अंडरस्टैंड और प्रेडिक्ट करने के लिए किया जाता है. कंपनीज मार्केट ट्रेंड्स और कंज्यूमर बिहेवियर्स एनालाइज करके फ्यूचर प्लानिंग करती है. आज के डिजिटल वर्ल्ड में कंपनीज एआई टूल्स और कस्टमर डेटा यूज करती है और इसको मतलब प्रेडिक्ट करती है कि व्हाट पीपल विल बाय नेक्स्ट. नेटफ्लिक्स रिकमेंड्स मूविंग अकॉर्डिंग टू कस्टमर इंटरेस्ट. Amazon suggests products based on previous searches and food delivery apps shows personalized offers. ये सब इकोनॉमिक्स मॉडल है और कंज्यूमर बिहेवियर एनालाइज करता है और ये कंज्यूमर बिहेवियर का ही एक पार्ट है देखा जाए तो. और जितने भी बिजनेसेस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं सेल करते हैं, दे स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर. नाउ फिफ्थ पॉइंट, businesses decisions. So businesses decisions, microeconomics is extremely important for businesses decisions. It helps a businessman in determining cost of production, fixing pricing, maximizing output and earning profits. आज every successful company uses microeconomics strategies. वो माइक्रोइकोनॉमिक्स स्ट्रैटेजी उसके प्लानिंग को वो यूज करती है, यूटिलाइज करती है. जैसे मैकडोनल्ड्स कॉम्बो मील्स और डोमिनोज ऑफर्स, बाय वन गेट वन स्कीम्स, ये सब कस्टमर साइकोलॉजी और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर ही बेस्ड है. और कंपनीज प्रोडक्ट्स इस तरह डिजाइन करती है कि कस्टमर ज्यादा ही अट्रैक्ट हो और सेल्स जो है उसका इंक्रीज हो. Even small businesses like local shops, cafes and online sellers also use microeconomics strategy. They thinking while deciding price and offers. Excellent. So successful businesses don't work on luck, they work on economic strategy, economic planning. Now next sixth point, that is useful to government. माइक्रोइकोनॉमिक्स जो है एक गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल है, एक बिजनेसमैन के लिए भी. तो माइक्रोइकोनॉमिक्स इज ऑल्सो यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज, गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसीज, सब्सिडी पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी और प्राइसेस कंट्रोल डिसीजंस माइक्रोइकोनॉमिक्स एनालाइज के बेसिस पर ही बनाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द गवर्नमेंट reduces taxes on electric vehicles, more people start purchasing EVs because prices become affordable. इसी तरह सब्सिडी ऑन LPG सिलेंडर्स हेल्प मिडिल क्लास एंड पुअर फैमिलीज. और जितने भी टोटल प्राइसेस, जीएसटी रेट्स और फूड सब्सिडीज का जो डायरेक्ट एक कॉमन पीपल के डेली लाइफ पर पड़ता है, और पॉलिसीज जो है एक कंज्यूमर की वेलफेयर के लिए और मार्केट कंडीशंस दोनों को वो अंडरस्टैंड कर पाता है. सो गुड इकोनॉमिक पॉलिसीज create balance between businesses growth and public welfare. Now seventh and last point of importance of microeconomics, that is basis of welfare economics. So microeconomics form the basis of welfare economics because it teaches the best utilization of limited resources
रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, लेकिन ह्यूमन बॉन्ड्स जो है हमने स्टार्टिंग में ही समझा वो बहुत ही इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड होते हैं। इसीलिए रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है। आज दुनिया सस्टेनेबिलिटी और रिसोर्स मैनेजमेंट पर फोकस कर रही है। सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम्स इसी कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि सोसाइटी का वेलफेयर तभी पॉसिबल है जब रिसोर्सेज का प्रॉपर एलोकेशन और उसका वेस्ट कम हो। अगर रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज किया जाए तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सोसाइटी का लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव होता है। So today we understood that microeconomics is not about just theory, graphs and definitions. It is deeply connected with our daily life, businesses, world, government policies and international markets. Every products we buy, every prices we pay and every business's decisions around us has a microeconomics logic behind it. That is why studying microeconomics help us understand the real working of the economy and the modern businesses world. If you found the explanation helpful and different from ordinary classroom learning, then stay connected with the channel because here we learn economics with the real life logic and current examples. Share this lecture with your friends so they can also understand economics in a simple, practical and professional way. As you know that simplicity is our main motto, and if you want more detailed explanation like this, keep supporting the channel. This is Eco Talks with Naz, where economics become simple, smart and connected to real life.